अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं पीबीएन चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हैदराबाद आमद पर अपनी तकरीर में मेरा नाम लिए बगैर नहीं रह सकते अमित शाह। गुजरात में जलसे-आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने किया तंज। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन से कबल बढ़ी सियासी बयानबाजियां। वाईएस शर्मिला ने कहा, अब भी टीआरएस को वोट दिया तो हमारे बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। प्रोफेसर कोदंडराम ने उठाया तेलंगाना के शोहदा का मसला। कहा, तेलंगाना जद्दोजहद में जानों को कुर्बान करने वालों के अफराद खानदान को अभी तक नहीं मिली माली इमदाद। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने किया वनपर्ती जिले का दौरा। स्कूली बच्चों से खिताब में इल्म को बताया सबसे बड़ा हथियार। तेलंगाना में बदकम्मा त्योहार को लेकर बड़ा जोश। मिनिस्टर केटीआर ने खवातीन और तालिबात को दी बदकम्मा की मुबारकबाद। और आदिलाबाद में किराएदारों के मकान मालिक पर कातिलाना हमले से मची सनसनी। हमले में मालिक मकान शदीद जख्मी। हेडलाइंस के बाद आइए देखते हैं खबरों की तफसील। गुजरात दौरे के दौरान जूहापुरा में जलसे-आम से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनके उम्मीदवार को वोट देने की दरख्वास्त की। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर तंज करते हुए कहा कि वो जब भी हैदराबाद आते हैं तो अपनी तकरीर में उनका नाम लिए बगैर नहीं रह सकते। पार्लियामेंट तो देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह हैं। अमित शाह हैदराबाद को जब कभी भी आते अपने भाषण में मेरा 2 मरतबा नाम लिए उनको चैन से रात में नींद नहीं आती। हर बार अमित शाह आकर मेरा नाम लेते हैं कि ओवैसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अमित शाह साहब ये बताइए कि आपने जब यहाँ के एमपी बने आपने जूहापुरा में कितने काम करवाए अपने एमपी फंड से, बताओ आप। क्या आपने यहाँ पर पीने के पानी का इंतजाम किया? क्या आपने यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लिए अपने एमपी फंड से कोई स्कूल की बिल्डिंग को तामीर करवाया? क्या आपने अपनी सरकार से बोलकर जूहापुरा में कब्रिस्तान की जमीन दिलवाई कि कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट का मैं रुकने पार्लियामान हूं और हैदराबाद की आवाम ने मुझे वोट डालकर कामयाब किया। मेरे पार्लियामेंट की सेगमेंट में एक विधानसभा है, असेंबली का हल्का है कारवान। मैंने 5 महीने पहले हमारे 7 एमएलए हैं विधानसभा में, कोई मंत्री नहीं है, मगर इसके बावजूद भी मेरी नुमाइंदगी पर 290 करोड़ की लागत से एक सीवरेज की लाइन वहां पर डाली जा रही है कारवान असेंबली हल्के में। मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें करती है। हाँ, हम तकरीर जरूर करते हैं, मगर जब तकरीर करते हैं तो उसके अल्फाज को अमली जामे नामा पहनाते भी हैं। उसी कारवान के असेंबली हल्के में गोलकुंडा एक तारीखी इलाका है। उस गोलकुंडा के इलाके में मैंने अपने एमपी फंड से बच्चियों की डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज के लिए मैंने एमपी फंड से 10 करोड़ की लागत से एक आलीशान बिल्डिंग बनाई। आप आकर देख सकते हैं गोलकुंडा के इलाके में ये काम हो सकता है मेरे भाई। अगर आप मजलिस का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये काम करवाए जा सकते हैं। शर्त ये है कि आप मुत्तहिद हो जाएं और यकीनन मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे ताकि आपके इत्तेहाद को कमजोर किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कई फैसले, गलत फैसले लिए कि नहीं गोश्त की मंडी, चिकन की मंडी नहीं को खोलना चाहिए। अरे आप होते कौन है? कौन डिक्टेट करेगा? कौन खाएगा? कौन क्या पिएगा? बाज ऐसे वेजिटेरियन भी हैं
जो गोश्त नहीं खाते घर में मगर बाहर जाकर खाते हैं ना। अच्छा, यहां से हम जाएंगे जलसे के बाद, ये आपका जो मैजिक चिकन ढाबा है, कितने लोग बैठकर चिकन खाते वहां पर? घर में नहीं खाते, वहां जाकर खाते हैं वेजिटेरियन। मगर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलती नहीं, तुम गोश्त की मंडी नहीं लगाएंगे, तुम अंडे की मंडी नहीं लगाएंगे। अरे आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, गरीब का रोजगार है। रियासत तेलंगाना में आइंदा असम्बली इलेक्शन से कबल सियासी बयानबाजियों का सिलसिला तेज हो गया है। रियासत में अपनी सियासी इनिंग का आगाज करने वाली वाईएस शर्मिला ने फिर एक मरतबा सीएम केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया है। संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट बस स्टैंड पर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए शर्मिला ने टीआरएस को वोट देने के खिलाफ लोगों को खबरदार करते हुए कहा कि अगर हम फिर से टीआरएस को वोट देते हैं तो हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर पिछले 8 सालों से लोगों को धोखा दे रहे हैं। शर्मिला के मुताबिक टीआरएस पिछले 8 सालों में गैर कानूनी तरीके से जमा की गई रकम को इलेक्शन पर खर्च करेगी। वाईएस शर्मिला ने अपने वालिद और साबिक वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी के दौरे इक़्तिदार को याद करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी की हुकूमत बनी तो वाईएस के दौर में किए गए फलाही कामों और स्कीमों को दोबारा लागू किया जाएगा। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए शहीद होने वालों के खानदानों को अभी तक माली इमदाद नहीं मिली है। तेलंगाना जन समिति के सदर ने पार्टी के दीगर लीडरों के साथ तेलंगाना जद्दोजहद में जानों को कुर्बान करने वालों को गन पार्क में खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना शोहदा के खानदानों को हनूज माली इमदाद नहीं दी गई है। మానవ హక్కుల కమిషన్ కు సభ్యులు లేరు, కోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తే ఇచ్చిండ్రు. సమాచార హక్కు కమిషన్ కు సభ్యులు లేరు, కోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తే ఇచ్చిండ్రు. ఇవాళ అందుకనే మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక దోపిడీ ప్రభుత్వం, ఇది ఒక నిరంకుశ ప్రభుత్వం. దీన్ని కూలదోయవలసిందే. కానీ అందరం ఒక సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుదాం. ఇంతసేపు అన్నాం కదా తెలంగాణ అయితే తెచ్చినాం కానీ మనం కోరిన ప్రభుత్వం రాలేదని. ఇవాళ ఈయన దిగిపోవాలనుకుంటున్నాం కదా, దిగిపోయినాక మనం కోరిన ప్రభుత్వం రావన్నా ఏదొచ్చినా మంచిదేనా? మనం కోరిన పాలన రావాలి. మనం కోరిన ప్రభుత్వమే కాదు, మనం కోరుకున్నటువంటి పాలన రావాలి. ప్రభుత్వం కంటే మనం కోరుకున్నటువంటి పాలన రావాలి. పాలకులు మారటమే కాదు, పాలన కూడా మారాలనేది మనకు ఒక లక్ష్యంగా ఉండాలి. ఆ పాలన మారాలంటే మళ్ళీ మనం పోరాటం చేయక తప్పదనేది, ఒక ఆత్మగౌరవ పోరాటం తెలంగాణకు తప్పదనేది మనం గ్రహించాలి. దానికి మనం ఇవాళ సన్నద్ధం కావాలి. కాలేజీలు ఇట్లా నడిపితే మేము ఊకో, స్కూళ్ళకి ఇట్లా నడిపితే ఊకో, మా పిల్లలకు చదువు కావాలి, మాకు ఆసుపత్రి కావాలి. ఈ గవర్నమెంట్ పోతే వచ్చే గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ చెయ్యాలి. ఎవరు చేస్తాడో వాడికి వాడి వెంట మేము ఉంటామని చెప్పి మనం. तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि दुनिया में तालीम से बेहतर कोई दूसरा जरिया नहीं है। उन्होंने वनपर्ती जिले के गोपालपेट मंडल के सोशल गुरुकुल वेलफेयर स्कूल में मल्टी जोन लेवल स्पोर्ट्स मीट का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मिनिस्टर निरंजन रेड्डी ने इल्म को सबसे बड़ा हथियार करार दिया। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने आज एरागड्डा गवर्नमेंट आयुर्वेदा हॉस्पिटल को ABV फाउंडेशन की जानिब से डोनेट किए गए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर जी किशन रेड्डी ने ECIL और ABV फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में किया गया ये डोनेशन काबिल एहतराम है। तेलंगाना के वजीर IT KTR ने रियासत के रिवायती त्यौहार बदकम्मा के मौके पर ख़वातीन और तालिबात को मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर इस ज़िमन में KTR ने ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बदकम्मा एक शानदार त्यौहार है जो तेलंगाना की देही ज़िंदगी और फितरत की खूबसूरती को नुमायाँ करता है। बता दें कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से ही हर साल पाबंदी के साथ बदकम्मा त्यौहार सरकारी तौर पर मनाया जाता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिदाया फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिशन रहमत लिल आलमीन और जलसे अज़मत रसूल और हमारी ज़िम्मेदारियों के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। हिदाया ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम रेड रोज़ फंक्शन हॉल, नामपल्ली, हज हाउस में मुनक़्क़दा इस इजलास में अल्लामा हबीब अहमद अल हुसैनी सदर फाउंडेशन ने अपने खिताब में मोहसिन इंसानियत और इस्लाम की जानिब से ख़वातीन, जानवरों, चरिंद व परिंद व दीगर के हुकूक़ पर खिताब में कई बातें कहीं। जलसे की निगरानी में मौलाना सैयद हसनैन पाशा क़ादरी, चेयरमैन खतीब दक्कन ने की। जलसे में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने शिरकत की। जलसे आम में द रियल स्केच ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद तेलुगु वर्जन किताब के रस्म इजराई अमल में लाए गए। तंजीम हिदाया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 3 माही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान मुसलमानों में आपके अस्वे हुस्ना और गैर मुस्लिम भाइयों में मज़कूरा किताब की तक़सीम के मिशन का आगाज़ किया जाएगा ताकि इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ गलत प्रोपेगेंडो का अज़ाला हो। तकरीब का इख्तिताम सैयद शाह मुस्तफ़ा अली सूफ़ी क़ादरी की दुआ पर अमल में आया। जलसे आम में मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थे। मेरे उस्ताद इस को एक हिस्सा दिए, आप तो खिदमत करते रहते, उनकी खिदमत में, हुजूर की खिदमत में मेरे को एक हिस्सा दिए, एक मेरी ज़िंदगी का एक मकसद दिए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये किताब का तर्जुमा करते समय जो मेरा साथ दिए, जो लोग इसकी तस्हीह करें, उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला इस किताब की मिशन को कामयाब फरमा। 10 किताब कुरान पाक भेजा, मगर उसको पढ़ने, समझने और अमल करने में दिक्कत होती थी। कुरान पाक की जिंदा तस्वीर आकाए मदीना राहत क़ल्ब सीना हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक अच्छा नमूना बनाकर भेजा। अगर चलोगे तो कुरान पर भी अमल होगा और खुदा के हस्ब मंशा भी हो जाओगे। इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक अच्छा नमूना बनाकर भेजा कि लक़द जाअकुम रसूल, ऐसा अज़ीमुश्शान रसूल हमारे पास आ गया है। कैसा अज़ीमुश्शान रसूल है आप देखें, 1,24,000 अनकरीब अंबिया सलाम दुनिया में आए और गए, और उनके जाने के बाद उनके आसार भी खत्म हो जाते हैं, मगर हमारे नबी के आसार क़यामत तक बाकी रहेंगे। और तमाम के तमाम पैगंबर 1,24,000 अनकरीब अंबिया सलाम जब तक दुनिया में रहे खुदा की कसम खाते रहे। हजरत आदम खुदा की कसम खाते थे, हजरत नूह खुदा की कसम, हजरत ज़करिया खुदा की कसम, हजरत यहया खुदा की कसम, हजरत इब्राहिम खुदा की कसम, हजरत इस्माइल खुदा की कसम, हजरत मूसा खुदा की कसम, हजरत ईसा खुदा की कसम। तमाम के तमाम पैगंबर दुनिया में जब तक रहे खुदा की कसम खाते रहे, मगर हमारे नबी की कसम खुद खुदा खा रहा है। से आज एक ज़बरदस्त अज़ीमुश्शान हम हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल यहाँ पर इज्तिमा किए हैं और इस मिशन का यहाँ से एक मिशन का आगाज़ कर रहे हैं। ये मिशन के मकासद है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और सीरत अपने मुसलमान भाइयों को पढ़ाएंगे और गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाएँगे। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ गलत फ़हमी हो रही है वो इलिटरेसी और लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी की वजह से हो रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी अज़मत जब किसी को मालूम हो जाएगी फिर वो कोई बेअदबी नहीं कर सकता है। लिहाजा हमारा ये मिशन है, हमारा मिशन में हमारा टूल सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन है, किताब है, तालीम है और लेक्चर है। इसके ज़रिए हम अपने मुसलमान भाइयों को अपने नबी की अज़मत सिखाएँगे और गैर मुस्लिम भाइयों को भी इंशाअल्लाह ताला लिटरेचर के ज़रिए पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह ताला 3 महीने का ये प्रोजेक्ट है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सारे अज़ला और ताल्लुकात में इंशाअल्लाह ताला हम ये लिटरेचर पहुँचाएँगे और इल्म फैलाना और रोशनी फैलाना और इल्म के ज़रिए नफ़रत का ख़ात्मा करना और दोबारा मोहब्बतों को ज़िंदगी देना, ये हमारा मिशन है।
जगतियाल में महल्ला रहमतपुरा में सदर व इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से आज 10 बजे सुबह से दोपहर 2 बजे तक एक अजीम शान जलसे आम बउनवान नौजवानों की बेराह रवी व इस्लाह मुआशरा मुनक्कद किया गया। इस जलसे की सदारत हाफिज शेख सरवर ने की। इस जलसे से मौलाना मुफ्ती सईद अकबर, मौलाना उमर फारूक ने खिताब किया। इस मौके पर सदर मस्जिद नफीसिया अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी, नायब सदूर शकील अहमद पटेल व दीगर मौजूद थे। आइए सदर्न डिवीज़न ख्वाजाबाग में नौ तामीर शुदा मस्जिद ज़ाहिदुन्निसा का इफ्तिताह याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने अंजाम दिया। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान, संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन व दीगर मौजूद थे। एक हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल-अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, हमारे व काफिरों के बीच में जो फर्क है वो नमाज है। अगर पांच वक्त नमाजें हैं, खंदक खोदी, एक सहाबी के हजरत सलमान फारसी के खंदक में एक ऐसी पत्थर निकल आया जो टूट नहीं रहा है, और उसका न टूटना बहुत बड़ा नुकसान था, पूरी तदबीर फेल हो जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अंजुमन फलाह माशरा के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के इलाके याकूतपुरा के एक फंक्शन हॉल में 7 मुस्तहक लड़कियों की इज्तिमाई शादियाँ अंजाम दी गई। इस मौके पर एमएलए अहमद पाशा कादरी व दीगर मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। इसके अलावा अंजुमन की जानिब से मुनक्कद किए गए कंप्यूटर कोर्सेज में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर अंजुमन के सदर मोहम्मद मुश्ताक अली ने मीडिया से बात करते हुए आज के दौर में जहेज की बढ़ती लानत पर तशवीश का इजहार किया। डॉक्टर मुश्ताक साहब के तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बधाई कामों में डॉक्टर साहब काफ़ी बढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनकी टीम को मुबारकबाद के मुश्किल थे। मौलाना अब्दुल मजीद साहब ये अपना कीमती वक्त यहाँ पर देते हैं, जो आपके हमारे लिए बारिश से फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन फलाह माशरा याकूतपुरा की जानिब से आज सईद विला फंक्शन हॉल याकूतपुरे में 7 गरीब मुस्तहक लड़कियों का इज्तिमाई निकाह मुनक़्क़द हुआ। ये तंजीम 1990 से माशरे में जो बुराइयां हैं उसमें काम में लगी हुई है, और एक अहम बुराई जो हम माशरे में देख रहे हैं वो शादी ब्याह में और बेजा रसूमात जो हो रहे हैं उसके ऊपर है। अंजुमन का मकसद यही है कि मुसलमानों में जो शादियों में जो खुराफात हो रहे हैं, जो बेजा रसूमात है, जो लेन देन है, जो फजूल खर्ची है, उसको दूर करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल मैसेज देने के लिए इज्तिमाई शादियों का इनेकाद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 750 से ज़ायद शादियों का एहतमाम अमल में आया है और इंशाअल्लाह एक कार्रवाई जारी रहेगी। इस शादियों का मकसद यही है कि वे अवामुन्नास तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि इस्लाम में शादियाँ इतनी आसान हैं। निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जैसा कि कहा गया है कि निकाह मेरी सुन्नत है और उसको सुन्नत के मुताबिक अदा करें, लेकिन हम इससे काफ़ी दूर है। और आज जो इसराफ़ हो रहा है उससे मईशत मुसलमानों की तबाह हो रही है। मेरी ये ख्वाहिश है आप तमाम से कि अपनी शादियों में इसराफ़ कम करें और अपनी शादियों में जो फजूल खर्ची हो रही है उसको सुन्नत के मुताबिक अगर कोशिश करेंगे अदा करें। और एक अगर मुतवसत घराने की फ़ैमिली अगर चाहें तो अपनी शादी में एक 5% भी अगर कम करें तो एक से या उससे ज़्यादा बच्चियों की शादियां हो सकती हैं। और आज एक सर्वे के मुताबिक हैदराबाद में ही 50,000 से ज़ायद ऐसी लड़कियां हैं जो 30 साल से ज़्यादा उनकी उम्र तजावीज़ हो चुकी है, लेकिन सिर्फ गुर्बत की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही। बहरहाल ये एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि अपनी शादी ब्याह में अखराजात कम करें, फजूलियात कम करें और बेजा रसूमात को तर्क करें और सुन्नत रसूल के मुताबिक शादियों का अहतमाम करें। शादी की बुनियाद ये है कि हम दरख्वास्तें मतलूब करती हैं अखबारों के ज़रिए। जो लोग अपने
रिश्ते तय कर चुके हैं दूल्हा और दुल्हन, और उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं होती है कि वो एक मामूली अंदाज में कुछ तोहफ़ा देकर लड़कियों को विदा करें, शादी करें, तो ऐसे लोग 6-6 महीने वेट करते हैं और शादियां टूट जाती हैं। तो हम ऐसे लोगों को हम इंक्वायरी करते हैं और उनको अपने इज्तिमाई शादियों में शरीक करते हैं। अंजुमन फलाह मुआशरा के ज़ेर एहतमाम तालीम पर भी हम बहुत ज़ोर देते हैं। मुसलमान बच्चों को तालीम में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें हम कंप्यूटर कोर्सेज़ का एहतमाम करते हैं। साल भर हमारे यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज़ चलते हैं और बच्चों को कंप्यूटर की तालीम बहुत ही कम शरह पर दी जाती है। आज बच्चों को असनाद भी तकसीम किए गए हैं जो कंप्लीट किए हैं कोर्सेज़, और वक्तन फ़वक्तन हम स्टडी सर्कल के प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम माशरे में जो बुराइयाँ हैं, तालीमी हो या अखलाक़ी हो या किसी और बुराइयाँ सोशल, उनको दूर करने के लिए उलमा, मशाइखीन और तालीम याफ्ता लोगों को बुलाते हैं और उनसे तकारीर और सेमिनार का इनेकाद करते हैं। समर क्लासेस, और हमारे यहाँ समर क्लासेस भी होते हैं जो मुख्तलिफ़ मुकामात पर होते हैं जिसमें दीनी तालीम दी जाती है। उनको भी हम इन शादियों में इंक्लूड करते हैं, और अगर एप्लीकेशंस आए तो उनमें भी जो मुस्तहिक़ीन हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। इस बार नहीं है दरख्वास्तें, क्योंकि इस्लाम में भी ये कहा कि पड़ोसियों के हकूक़ है, पड़ोसी मुसलमान भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर वो लोग भी आएँ तो उनका भी एहतमाम करें ताकि गंगा जमनी तहज़ीब और सेक्युलर मिजाज पैदा हो और मुसलमानों गैर मुस्लिमों में एक इत्तेहाद पैदा हो। ज़हीराबाद शहर के जे फंक्शन हॉल में आज जमीयत अहले हदीस शाख ज़हीराबाद ने मक्का आई हॉस्पिटल हैदराबाद के इश्तराक से मुफ्त आँखों के मुआयना कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें न्यालकल, मगड़मपल्ली, झुरासिंगम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 556 अफराद का मुफ्त मुआयना किया गया और उनमें 65 मरीजों को ऑपरेशन करवाने की हिदायत दी गई। मुंतज़मीन कैंप ने मरकज़ से रुजू होने वाले तमाम अफराद की सहूलत के भरपूर इंतजामात किए। जमीयत अहले हदीस ज़हीराबाद शाख के अमीर अतीक़ हक़ानी ने कहा कि जिन मरीज़ों को आँखों के ऑपरेशन की ज़रूरत है उन्हें उनके आँखों के ऑपरेशन अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में जमीयत अहले हदीस ज़हीराबाद शाख के ज़िम्मेदारान अब्दुल क़दीर, मोहम्मद अफसर, परवेज़, मोहम्मद साबिर, मक्का अस्पताल हैदराबाद की मेडिकल टीम ने शिरकत की। ज़हीराबाद में आई कैंप जो अरेंज किया जमात अहले हदीस की तरफ से हुआ और मक्का हॉस्पिटल की मक्का हॉस्पिटल वाले किए हैं, और यहाँ पर जो हमारे अमीर साहब अतीक़ुर रहमान साहब है ना, वो पूरा अरेंज किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबको तकरीबन 300 क्रॉस हो गया। अभी तो 1 भी नहीं बजा, लिहाजा 300 क्रॉस हो गए। इंशाअल्लाह शाम तक 300 आदमी से ज़्यादा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दवाई भी प्रोवाइड हाँ, दवाई और ऑपरेशन कितना हो गया? ऑपरेशन अभी तकरीबन 40 के ऊपर हो गए हैं। 40 ऑपरेशन केस आए हुए हैं। अब इसके बाद भी आएंगे शायद, और ऑपरेशन भी फ्री होगा, टोटल फ्री। और आप लोग पेशेंटों को मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह दे रहे हैं, मेडिकल से दे रहे हैं। हाँ जी, मेडिसिन पूरा दे रहे हैं और ग्लासेस भी जो दे रहे हैं, जो मुस्तहिक है उनके लिए फ्री दे रहे हैं। जो पैसा दे सकते हैं उनको हाफ, अगर मिसाल के तौर पे समझो एक 400 का गिलास है तो 200 में दे रहे हैं, 50% में उनको अवेलेबल दे रहे हैं वो। और चेकअप पूरा जो है फ्री है इंशाल्लाह। ऑपरेशन के भी हमारे पास फिलहाल अभी 40 लोग आ चुके हैं जिनकी एंट्री हो गई है हमारे पास। अभी शायद 3-4 बजे तक और कुछ लोग जमा होंगे, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से एक काफ़िले के तौर पे एक कैंप उसका भी तैयार करके यहाँ से गाड़ियाँ का इंतज़ाम करके हैदराबाद ले आके ऑपरेशन करा के फिर उनके मुकाम तक ला के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद शहर में मकान के किराए के मामले में मालिक मकान पर किराएदार के कत्ल की कोशिश के वाक़े से सनसनी मच गई है। पुलिस और मकामी लोगों के मुताबिक किराए पर घर में मुक़ीम फारूक, फिरोज़ और उस्मान ने ज़िले मरकज़ के इलाके टाटीगुड़ा कॉलोनी के मकान मालिक नसीम पर किराया तलब करने पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में नसीम शदीद ज़ख्मी हो गया है, जिसे मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर रिम्स अस्पताल पहुँचाया और फिर बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। नसीम के अहल खाना की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। 10-10:30 సమయంలో మా ఆదిలాబాద్ 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గల తాటిగూడ కాలనీలో ఇంటి ఓనరు నసీము ఆయన అద్దె అడగడానికి అని చెప్పేసి
అక్కడ ఎవరైతే కిరాయికి ఉన్నారో ఉస్మాను ఫిరోజ్లను అద్దె అడిగితే ఆ అద్దె విషయంలో ఇద్దరి మధ్యలో గొడవ జరిగింది. ఆ గొడవలో మాట అనుకొని వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఉస్మాను ఫిరోజు ఎవరైతే కిరాయిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరూ ఇంటి ఓనరు నసీం మీద గొడ్డలతో దాడి చేశారు. అతని ముఖం మీద ముక్కు పైన గొడ్డలు గాయమైంది. మా పోలీసుకు ప్రాథమిక సమాచారం రాగానే మేము వెంటనే రిమ్స్ హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది. మేము కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నిందితులను పట్టుకొని మేము వాళ్ళను రిమాండ్కు తరలించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. సార్ వాళ్ళు పారిపోయే ప్రయత్నం చేశారు, వాళ్ళు పారిపోయే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. వాళ్ళు పారిపోతే మేము వాళ్ళ సెర్చ్ చేసి మేము పట్టుకొని కోర్టు. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हैदराबाद आमद पर अपनी तकरीर में मेरा नाम लिए बगैर नहीं रह सकते अमित शाह। गुजरात में जलसे-आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने किया तंज। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन से कबल बढ़ी सियासी बयानबाजियां। वाईएस शर्मिला ने कहा, अब भी टीआरएस को वोट दिया तो हमारे बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। प्रोफेसर कोदंडराम ने उठाया तेलंगाना के शोहदा का मसला। कहा, तेलंगाना जद्दोजहद में जानों को कुर्बान करने वालों के अफराद खानदान को अभी तक नहीं मिली माली इमदाद। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने किया वनपर्ती जिले का दौरा। स्कूली बच्चों से खिताब में इल्म को बताया सबसे बड़ा हथियार। तेलंगाना में बदकम्मा त्योहार को लेकर बड़ा जोश। मिनिस्टर केटीआर ने खवातीन और तालिबात को दी बदकम्मा की मुबारकबाद। और आदिलाबाद में किराएदारों के मकान मालिक पर कातिलाना हमले से मची सनसनी। हमले में मालिक मकान शदीद जख्मी। न्यूज बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।